कहानी शुरू होती है 1930 के पेरिस से, जहां हम मिलते हैं पापिलोन के मुख्य किरदार हेनरी शारियर से, जिसे लोग पापियोन के नाम से जानते हैं। उसके सीने पर बने बटरफ्लाई टैटू की वजह से पापियोन एक एक्सपर्ट चोर होता है जो किसी भी तिजोरी को आसानी से खोल सकता है। लेकिन उसकी जिंदगी तब उलट जाती है जब पुलिस उसे अचानक गिरफ्तार कर लेती है। उस पर एक मर्डर का इल्जाम लगाया जाता है, जबकि सच यह होता है कि उसने वह मर्डर किया ही नहीं होता। उसे झूठे केस में फंसा दिया जाता है। कोर्ट में उसका केस चलता है, जहाँ वह बार बार कहता है कि वह बेगुनाह है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सिस्टम पहले से ही उसके खिलाफ होता है और आखिर में जज उसे दोषी मान लेता है। उसे उम्र कैद की सजा मिलती है और उसे भेज दिया जाता है फ्रेंच गियाना के एक खतरनाक जेल में, जिसे डेविल्स आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यह जगह इतनी खतरनाक होती है कि यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन होता है। पापिलोन को दूसरे कैदियों के साथ एक जहाज में डाल दिया जाता है, जहाँ उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता है। उन्हें जंजीरों से बांध कर रखा जाता है। गर्मी और गंदगी से सब परेशान होते हैं और गार्ड उन्हें इंसान नहीं समझते। पापिलोन यहाँ भी शांत रहता है और हर चीज ध्यान से देख रहा होता है, क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ एक होता है, भागना। इसी जहाज में उसकी मुलाकात लुई डेगा से होती है, जो एक चालाक आदमी होता है और नकली पैसे और कागज बनाने में माहिर होता है। लेकिन वह कमजोर होता है और दूसरे कैदी उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि उसके पास पैसा है। पापिलोन तुरंत समझ जाता है कि डेगा उसके काम आ सकता है। पापिलोन डेगा को एक सौदा देता है। वह कहता है कि अगर डेगा उसे पैसे देगा तो वह उसकी रक्षा करेगा। पहले डेगा मना करता है, लेकिन जब वह देखता है कि उसकी जान खतरे में है, तब वह मजबूरी में हाँ बोल देता है और यहीं से दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता शुरू होता है। सफर के दौरान कई बार लड़ाई होती है। कुछ कैदी एक दूसरे को मारने तक उतर आते हैं, लेकिन गार्ड्स सब देखते हुए भी कुछ नहीं करते। पापिलोन हर चीज को ध्यान से देखता है और धीरे धीरे समझता है कि यहाँ जिंदा रहने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। कुछ दिन बाद जहाज फ्रेंच गियाना पहुंच जाता है, जहाँ से सभी कैदियों को अलग अलग कैंपों में भेज दिया जाता है। यह जगह घने जंगलों से घिरी होती है, जहाँ हर तरफ खतरा ही खतरा होता है। पापिलोन और डेगा को भी एक ही कैंप में भेज दिया जाता है, जहाँ उनसे दिन भर कड़ी मेहनत करवाई जाती है। उन्हें सही से खाना नहीं मिलता और छोटी सी गलती पर भी उन्हें बहुत बुरी सजा दी जाती है। कई कैदी धीरे धीरे टूट जाते हैं, लेकिन पापिलोन का हौसला नहीं टूटता। वह हर वक्त भागने के बारे में सोचता रहता है। एक दिन पापिलोन देखता है कि कुछ कैदी भागने का प्लान बना रहे हैं। वह तुरंत उनके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह एक बड़ा मौका है। डेगा डर रहा होता है, लेकिन पापिलोन उसे समझाता है कि अगर वह यहाँ रहा तो वैसे ही मर जाएगा। कम से कम भागने में एक मौका तो है। धीरे धीरे प्लान तैयार होता है। सब लोग रात का इंतजार करते हैं जब सिक्योरिटी थोड़ी कम होती है, और फिर वे चुपके से जंगल की तरफ भागने लगते हैं। पापिलोन पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन जंगल भी उतना ही खतरनाक होता है जितना कि जेल खुद होती है। अंधेरा घना होता है और हर आवाज डर पैदा करती है, लेकिन पापिलोन रुकता नहीं। वह बस भागता रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि रुकना मतलब पकड़ा जाना। और यहीं पर कहानी का तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब पापिलोन ने सिस्टम को चुनौती दे दी होती है। पापिलोन और उसके साथी जंगल के बीच भागते रहते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक वे लोग बच नहीं पाते। गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस कैंप में ले आते हैं। अब यहाँ से उनकी जिंदगी और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि जेल के नियमों के हिसाब से भागने की कोशिश सबसे बड़ा गुनाह होता है। पापिलोन को सबके सामने खड़ा किया जाता है और बिना किसी दया के उसे सख्त सजा सुनाई जाती है। उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है, जिसे लोग अंधेरी कैद कहते हैं। यह एक छोटा सा कमरा होता है, जहाँ न रोशनी होती है, न हवा और न ही किसी इंसान की आवाज, सिर्फ अंधेरा और तन्हाई। यहाँ पापिलोन को सिर्फ थोड़ा सा खाना दिया जाता है, वह भी इतना कम कि कोई भी आदमी धीरे धीरे कमजोर हो जाए। गार्ड्स उसे तोड़ना चाहते हैं ताकि वह कभी दोबारा भागने के बारे में सोच भी न सके, लेकिन पापिलोन का दिमाग अब भी मजबूत रहता है। वह खुद से बात करता है और अपने दिमाग को व्यस्त रखता है ताकि वह पागल न हो जाए। कभी कभी उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और उसे लगता है जैसे कोई उसे बुला रहा हो, लेकिन असल में वह सिर्फ उसकी तन्हाई का असर होता है। दिन महीने बन जाते हैं और पापिलोन धीरे धीरे शारीरिक रूप से कमजोर होता जाता है, लेकिन उसका हौसला अब भी जिंदा रहता है। वह एक छोटी सी चीज भी बर्बाद नहीं करता, खाने के टुकड़े तक संभाल कर रखता है और जिंदा रहने की कोशिश करता रहता है। पहरेदारों को लगता है कि अब वह टूट चुका होगा। दूसरी तरफ डेगा कैंप में अकेला पड़ जाता है। अब उसके पास कोई सुरक्षा नहीं होती और कुछ कैदी उसे तंग करते हैं और उसे धमकाते हैं, लेकिन धीरे धीरे डेगा भी मजबूत होना शुरू कर देता है। वह हालात के हिसाब से खुद को ढालने लगता है। वह समझ जाता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे भी सख्त बनना होगा। कुछ समय बाद पापिलोन को एकांत कैद सॉलिटरी से बाहर निकाला जाता है, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं दिखता। उसका शरीर कमजोर हो चुका होता है, लेकिन उसका दिमाग और भी ज्यादा तेज हो गया होता है। वह फिर से डेगा से मिलता है और दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो जाता है। डेगा उसे देखकर हैरान रह जाता है कि इतनी बुरी हालत के बाद भी पापिलोन जिंदा है और उसने हार नहीं मानी। अब पापिलोन फिर से भागने के बारे में सोचना शुरू करता है, लेकिन इस बार वह और ज्यादा सावधान होता है। वह जल्दबाजी नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे सही मौके का इंतजार करता है। इस बीच कैंप के अंदर और भी क्रूर घटनाएं होती रहती हैं। कुछ कैदी बीमारी से मर जाते हैं और कुछ को सजा के तौर पर मार दिया जाता है। हर दिन एक नया डर लेकर आता है, लेकिन पापिलोन के लिए यह सब उसकी सोच को और भी मजबूत बना देता है। एक दिन पापिलोन और डेगा को एक नई जगह शिफ्ट किया जाता है, जहाँ सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी होती है। यहाँ से भागना और भी मुश्किल होता है, लेकिन पापिलोन हार मानने वालों में से नहीं होता। वह हर छोटी छोटी बात को ध्यान से देखता है। पहरेदार कब आते हैं, कब जाते हैं, किस समय सबसे कम निगरानी होती है, वह सब याद रखता है। डेगा पहले से ज्यादा पापिलोन पर भरोसा करने लगता है। वह समझ जाता है कि अगर कोई उसे यहाँ से निकाल सकता है तो
वह सिर्फ पैपिलॉन ही है। दोनों फिर से एक नया योजना बनाने लगते हैं, लेकिन इस बार वे किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ हर आदमी अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। पैपिलॉन का एक ही लक्ष्य होता है, आजादी, और वह हर दिन उस लक्ष्य के और करीब बढ़ने की कोशिश करता है, चाहे उसके लिए उसे कितना भी दर्द क्यों न सहना पड़े। उसने अपने दिमाग में यह बात बिठा ली होती है कि वह यहाँ मरने के लिए नहीं बना, बल्कि यहाँ से निकलने के लिए बना है। और यहीं पर कहानी और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है, क्योंकि पापियों अब सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा होता, बल्कि वह सिस्टम को तोड़ने की तैयारी कर रहा होता है। एक ऐसा सिस्टम जो उसे तोड़ना चाहता है, लेकिन पापियों अब भी सीधा खड़ा है और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज दिख रही होती है, आजादी। समय बीतता रहता है और पापियों का हौसला बिल्कुल भी कम नहीं होता, बल्कि और भी मजबूत हो जाता है। अब उसे एक और जगह शिफ्ट किया जाता है, जिसे डेविल्स आइलैंड कहते हैं। यह जगह सबसे ज्यादा सिक्योर होती है। चारों तरफ गहरा समुंदर होता है, तेज लहरें होती हैं और भागना लगभग नामुमकिन माना जाता है। गार्ड्स को पूरा यकीन होता है कि यहाँ आने के बाद कोई भी कभी भागने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन पापियों अलग होता है। वह हर दिन समुंदर की लहरों को देखता है, उनका पैटर्न समझने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसके दिमाग में एक नया प्लान चल रहा होता है। डेगा अब तक थक चुका होता है। वह इतने सालों की मुश्किलों के बाद अंदर से टूटने लगता है। वह पैपिलॉन से कहता है कि अब बस करो, यह सब मुमकिन नहीं है, लेकिन पैपिलॉन उसे समझाता है कि अगर वह अब रुक गया तो उसकी पूरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। पैपिलॉन के लिए यह सिर्फ भागने की योजना नहीं होती, बल्कि उसकी पहचान का सवाल होता है। वह अपनी आजादी के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। पैपिलॉन धीरे धीरे अपनी योजना तैयार करता है। वह नारियल के सूखे छिलकों का इस्तेमाल करके एक तरह का तैरने वाला सहारा बनाता है, ताकि समुद्र में तैर सके। वह दिन रात इसी काम में लगा रहता है। पहरेदारों को लगता है कि वह अब शांत हो गया है, लेकिन असल में वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम लेने वाला होता है। एक दिन पापियों समुद्र की लहरों को देखकर समझ जाता है कि आज ही सही वक्त है। वह अपने बनाए हुए नारियल के फ्लोट के साथ चट्टान पर चढ़ जाता है। डेगा उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर होता है कि यह किसी सुसाइड जैसा है, लेकिन पापियों के लिए यह उसकी आखिरी उम्मीद होती है। वह डेगा को अलविदा कहता है और बिना डरे समुद्र में कूद जाता है। लहरें बहुत तेज होती हैं और कुछ देर के लिए लगता है कि शायद पापियों डूब जाएगा, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है और धीरे धीरे लहरों के साथ आगे बढ़ने लगता है। यह सीन पूरी तरह टेंशन से भरा होता है, क्योंकि हर सेकंड उसकी जान खतरे में होती है, लेकिन उसकी हिम्मत उसे आगे बढ़ाती रहती है। काफी कोशिशों के बाद पापिलॉन समुद्र के पार पहुंच जाता है और वह उस नरक जैसी जेल से आजाद हो जाता है। दूसरी तरफ डेगा वहीं जेल में रह जाता है, लेकिन अब वह पहले जैसा कमजोर इंसान नहीं होता। उसने भी इतने सालों में बहुत कुछ सीख लिया होता है। पापिलॉन की दोस्ती ने उसे मजबूत बना दिया होता है। आखिर में हमें यह समझ आता है कि पापिलॉन की कहानी सिर्फ एक आदमी के भागने की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसे इंसान की कहानी थी जिसे सिस्टम ने तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं टूटा। उसने हर मुश्किल का सामना किया और अपनी आजादी के लिए लड़ता रहा। पापिलॉन ने यह साबित कर दिया कि असली जीत वही होती है जब इंसान कभी हार नहीं मानता। और यहाँ पर यह कहानी खत्म होती है।